हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 5 में आपको 19 चैप्टर पढ़ाऊंगी जिसका नाम है अमर शहीद मदन लाल धिंगरा। तो चलिए हम देखते हैं इस चैप्टर में क्या दिया गया है। प्रकृति भी कभी कभी अनोखे खेल दिखाती है। सुंदर कमल गंदी कीचड़ में पैदा होता है। अनमोल हीरा काले कलूठे कोयले के साथ भी पलता है। मदन लाल धिंगरा के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। सन 1887 ईस्वी में अमृतसर के जिस परिवार में जन्मे वह परिवार अंग्रेज़ों का अंधभक्त था। पिता डॉक्टर दीतामल अंग्रेज़ों की कृपा से सिविल सर्जन बने बैठे थे। मदन लाल के 5 भाई थे। अंग्रेज़ सरकार की कृपा से खूब धन बटोर रहे थे। मदन लाल को यह सब फूटी आंखों नहीं सुहाता था। वो किशोरावस्था में ही देश की गुलामी से बात सोच सोच कर मन ही मन घुलते रहते थे। उन दिनों देश में अंग्रेजी सरकार का विरोध होने लगा। पंजाब में यह संतोष की भावना और भी अधिक तीव्र थी। मदन लाल के पिता को भय हुआ कहीं उनका बेटा इस बहाव में न बह जाए। इसीलिए उन्होंने मदन लाल को सन 1905 में इंजीनियर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन भेज दिया। लंदन में रहकर मदन लाल ने इंजीनियरिंग के पहले दूसरे वर्ष की परीक्षाएं आसानी से उत्तीर्ण कर दी। वे तीसरे वर्ष की परीक्षा के लिए अध्ययन करने लगे। लंदन में रहते हुए श्यामजी कृष्ण वर्मा और विनायक दामोदर से उनका परिचय हुआ। इन दोनों के ही मन में भारत को आज़ादी दिलाने की प्रबल इच्छा थी। इनका विश्वास था कि तोड़फोड़ के कार्य किए बिना अंग्रेज़ों को भारत से नहीं भगाया जा सकता। लंदन में रहते हुए मदन लाल भारतीय क्रांतिकारी की सभाओं में निरंतर सम्मिलित होते रहे। उन्हीं दिनों पंजाब के श्री लाला लाजपत राय ने वहां भारतीयों की एक सभा में ओजस्वी भाषण दिया। इससे ऐसा लग रहा था जैसे आग में घी पड़ गया। अब तो मदन लाल को हाथ पर हाथ रखकर बैठना अखरने लगा। वे अपने देश की आज़ादी के लिए कुछ और गुजरने को उतावले हो गए। मदन लाल का अंग्रेज भक्त परिवार उन्हें भी अंग्रेज़ों का पिट्ठू भी बनाना चाहता था, इसलिए उन्हें विलायत भेजा भी गया। पर होनहार वीरवान के होत न चिकने बाद लंदन के भारत कार्यालय में शीघ्र ही एक समारोह हुआ। मदन लाल इसमें सम्मिलित हुए। वे जानते थे कि करजन बिल्ली भी इस समारोह में आने वाले हैं। थोड़ी देर में करजन बिल्ली अपनी पत्नी के साथ वहां उपस्थित हुए। मदन लाल ने उन्हें अभिवादन किया। फिर मौका देकर फुर्ती से पिस्तौल निकालकर करजन बिल्ली को एक एक करके 5 फायर झोंक दिया। उसके बाद उनका देहांत हो गया। पूरी सभा में सन्नाटा फैल गया। तभी मदन लाल ने चिल्लाकर कहा, डरो मत, मेरा काम हो चुका है। मदन लाल कायर नहीं थे, वो बहुत ही निडर थे। संसार भर के देशभक्तों ने उनके साहस और देशप्रेम की प्रशंसा की, किंतु स्वार्थ से डूबे पिता ने उन्हें अपने पुत्र के मानने से इनकार कर दिया। मदन लाल के विरुद्ध मुकदमे का नाटक भी हुआ। मदन लाल ने अपने लंबे बयान में अंग्रेज सरकार के अत्याचारों का अहम कारनामा सबके सामने खोलकर चिट्ठा रख दिया। उन्होंने अंग्रेज सरकार का विरोध करते हुए कहा कि जिस प्रकार जर्मनों को इस देश पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं, उसी प्रकार अंग्रेज़ों को भी हमारे देश पर अधिकार करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि अंग्रेज़ मुझे इस मामले में फांसी की सज़ा दे दे। इसी प्रकार सन 17 अगस्त 1909 में देश की आज़ादी के हंसते हुए फंदे पर चढ़ गया। 13 दिसंबर सन 1976 को उनका निधन हो गया। धन है अमर शहीद मदन लाल, धन है वो भारत भूमि जिसने ऐसे साहसी और बलिदानी सपूत को जन्म दिया। तो यही हमारे मदन लाल जो हैं इनकी पूरी जीवनी है। तो ये एक देशभक्त व्यक्ति थे। सबसे बड़ी खास बात इस चैप्टर में है जो इनका परिवार जो है जो अंग्रेज़ों का समर्थन करता है, लेकिन ये और इनके दोस्त इन्हीं के कारण ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ना पड़ा। तो यही आपका चैप्टर है। चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है। थैंक यू।